क्या आपने कभी ऐसा दर्पण देखा है जो भविष्य दिखाता हो? क्या होगा अगर आप अपने भाग्य की झलक देखें, लेकिन उसे बदलने की शक्ति भी आपके हाथ में हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां एक महान राजा को अपने राज्य को बचाने के लिए जादुई दर्पण में झांकना होगा। क्या राजा विक्रम अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे, या फिर उनका भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है? इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कभी भी ऐसी दिलचस्प कहानियाँ मिस ना करें। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य के राजा विक्रम प्रताप सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा अपने प्रजा के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। राजमहल के सबसे गुप्त कक्ष में एक रहस्यमयी दर्पण रखा था। यह साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि इसमें भविष्य की झलक दिखाई देती थी। किंवदंती थी कि इस दर्पण में जो भी झांकता उसे अपना भविष्य दिखता है। लेकिन शर्त यह थी कि जो कुछ भी दिखे उसे सहने की हिम्मत होनी चाहिए। इस दर्पण को राजा विक्रम के पूर्वजों ने एक सिद्ध महात्मा से प्राप्त किया था, जो भविष्यवाणी करने में सिद्धहस्त थे। हालांकि वर्षों से इस दर्पण का उपयोग बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक बार जो कोई भी इसमें देखता वह या तो डर जाता या भ्रम में पड़ जाता। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने राजा विक्रम को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके राज्य पर शीघ्र ही एक बड़ा संकट आने वाला है। अगर आपने समय रहते उपाय नहीं किया तो विजयगढ़ विनाश के गर्त में समा जाएगा। राजा इस भविष्यवाणी को सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे हम इस संकट को टाल सकें? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। राजमहल में रखे जादुई दर्पण में झांककर सच्चाई को स्वीकार करना। लेकिन ध्यान रहे, जो दिखेगा उसे सहने की शक्ति होनी चाहिए। राजा विक्रम प्रताप सिंह एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे दर्पण में अवश्य देखेंगे और जो भी भविष्य होगा उसका सामना करेंगे। राजा अपने विश्वस्त महामंत्री और कुछ सैनिकों के साथ गुप्त कक्ष में पहुंचे, जहां जादुई दर्पण रखा था। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, एक अजीब दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि उनका समृद्ध राज्य बर्बाद हो चुका था। चारों ओर आग, चीख पुकार और लूटपाट का माहौल था। राजा की सेना हार चुकी थी और दुश्मनों ने विजयगढ़ पर कब्जा कर लिया था। लेकिन तभी दर्पण में एक और दृश्य उभरा। राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि वे किसी पुरानी किताब से कुछ पढ़ रहे थे। राजा चौंक गए। क्या यह संकेत है कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान से भी जीता जा सकता है? उन्होंने सोचा। राजा ने अपने विद्वानों और महामंत्री को आदेश दिया कि वे राज्य के सभी प्राचीन ग्रंथों की खोज करें। कई दिनों की मेहनत के बाद राजमहल के पुस्तकालय में एक बहुत पुरानी किताब मिली। इसमें लिखा था कि विजयगढ़ की रक्षा का रहस्य एक दिव्य कवच में छिपा है, जो किसी पुराने खंडहर में दबा हुआ है। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों के साथ खंडहर की खोज शुरू की। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक गुफा में वह दिव्य कवच मिल गया। कहा जाता था कि यह कवच किसी साधु द्वारा बनाया गया था और इसमें अद्भुत शक्ति थी। जो भी इसे धारण करता वह अपराजेय हो जाता। जैसे ही राजा को कवच मिला, वैसे ही एक भयानक खबर आई। एक शक्तिशाली दुश्मन राज्य ने विजयगढ़ पर हमला कर दिया था। राजा ने कवच पहना और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध का मैदान भीषण था। दुश्मनों की संख्या अधिक थी, लेकिन राजा विक्रम अपने साहस और बुद्धिमत्ता से लड़ते रहे। जैसे ही उन्होंने कवच पहना, कोई भी हथियार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। उनकी सेना में नया जोश आ गया और अंततः राजा ने दुश्मनों को हरा दिया। विजयगढ़ फिर से सुरक्षित हो गया। युद्ध के बाद राजा ने महसूस किया कि असली शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि ज्ञान और धैर्य में भी होती है। उन्होंने जादुई दर्पण को फिर से सुरक्षित रखवा दिया और अपने राज्य में शिक्षा और विद्या को बढ़ावा दिया। महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपने दर्पण की सच्चाई को नहीं स्वीकारा होता तो शायद यह संकट टाला नहीं जा सकता था। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
भविष्य को बदलने की शक्ति हमारे हाथ में होती है। अगर हम ज्ञान, धैर्य और परिश्रम से काम लें तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। कहानी से सीख, भविष्य की सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। सही समय पर सही निर्णय लेने से हम किसी भी संकट को टाल सकते हैं। जो अपने भविष्य की सच्चाई को स्वीकार करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। तो दोस्तों, राजा विक्रम ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य में होती है। अगर हम अपनी समस्याओं का हल सही समय पर ढूंढ लें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।